जाइए आप लोग। लिखिए। ये इतना लेट आ रहा है सब गते गते। छुट्टी लेट क्या किए थे? चलिए बनाइए। क्वेश्चन नोट करिए।
क्वेश्चन उतारो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है। यदि दर्पण से 20 cm की दूरी पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करें। जो बच्चे इसका चित्र बना सकते हैं, जरा चित्र भी लास्ट में बनाइएगा तो देखते हैं आप चित्र बना पाते हैं कि नहीं, अपना कॉमन सेंस लगा के। और आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, जब तक क्लास में हम बैच का टाइम ना बदलें, आप अपने से ना बदला करिए। आप लोग जो आपका समय है वही समय रहेगा। ओके, जब तक हम अनाउंसमेंट ना करें क्लास में कि टाइम चेंज कर दिया गया है, तब तक आप खुद से चेंज मत करिए। हम खुद ही क्लास में बोलेंगे, जब तक हम ना बोले हो तब तक जो टाइम चल रहा है वही टाइम चलता रहेगा। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाइए कि जब टीचर अगर क्लास में बोले ही नहीं है तो फिर इसका मतलब टाइम चेंज नहीं है। टाइम चेंज रहेगा तो या तो स्टेटस में शो करेगा या हम खुद बोलेंगे, कुछ तो होगा। अब कुछ नहीं है मतलब टाइम बिल्कुल ही चेंज नहीं है, क्योंकि दोनों में दो चीज पढ़ाई हो रही है। एक बैच आगे चल रहा है, एक बैच पीछे चल रहा है। आप अगर इसमें से उसमें आ जाएंगे ना तो हम कई दिन मैनेज करित रहेंगे, फिर आपका लगेगा कि एलो बेकार हो गया, क्योंकि एक बैच दोनों में समान थोड़े चल रहा है, एक बैच थोड़ा पीछे है, एक दिन पीछे चल रहा है। तो आप यदि इसमें से उसमें उसमें से उसमें करते रहोगे ना तो फिर पता लगेगा कि आपका नुकसान होना शुरू हुआ। इसलिए आज के बाद ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। देखिए सवाल है कि एक अवतल दर्पण, कलम रखो। और अभी तक कैसे आ रहा है सब इतना लेट? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है। देखो बच्चे, फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं, तो फोकस दूरी है 15। दर्पण से 20 cm की दूरी पर वस्तु रखी है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, यानी वस्तु की दूरी कितना है? 20। वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी भी निकालना है, आवर्धन क्षमता यानी एम निकालना है। बोर्ड पर नजर रखिएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 15 cm। तो अवतल दर्पण की जो फोकस होती है वो हमेशा माइनस होता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण का फोकस हमेशा माइनस। वस्तु की दूरी तो बाबू हमर जीवन में कभी प्लस होबे न करे, याद रखिए। चाहे दर्पण पढ़िए चाहे लेंस पढ़िए, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस। तो इसमें तो आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ओके, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस, चाहे दर्पण पढ़ो चाहे लेंस पढ़ो। ओके, ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी, देखो दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यह है दर्पण सूत्र। मान भर लीजिए, जो निकालना है वो ज्यों के त्यों रहेगा। भी निकालना है, भी ज्यों के त्यों। यू कितना था? -20। एफ कितना है? -15। प्लस माइनस माइनस, माइनस को ऊपर लिखना चाहिए, नीचे नहीं। अभी माइनस जो है ना उधर ले जाइए इसको, माइनस होने जाके प्लस हो जाएगा। बटा पर के जोड़ घटाव तो आता होगा, लघुत्तम ले लो। 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब कुछ
लिए उतारिए यहाँ तक। पीछे गेट बंद कर दीजिए। हो गया। अब इसको सोल्व कर लो। 4 में से 3 घटेगा, क्या कि 2 रंग के चिन्ह है। 4 में से 3 गया। इसको उलटिएगा, यह उलट जाएगा। ध्यान दें, अगर आप इसको उलट देते हो तो यह उलट जाएगा। तो भी बराबर आ जाएगा -60। उसके बाद क्या निकालना था? आवर्धन। देखो, आवर्धन को दर्शाते हैं एम से। एम बराबर सूत्र होता है -v/u। दर्पण में आवर्धन का सूत्र होता है -v/u। तो माइनस, अब v के जगह -60, यू के जगह u कितना था? -20। माइनस माइनस प्लस हो गया। 20×60 -3। अब इसका मतलब समझो, भी अगर माइनस में आ गया तो प्रतिबिंब वास्तविक है। भी यदि माइनस में आ जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन यदि माइनस में आ जाए तो प्रतिबिंब उल्टा है। ऐसे भी जानते हो कि जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। अगला चीज, 3/1, नीचे कुछ नहीं है तो कहे 1 है। 3/1 का मतलब प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, 3 गुना बन रहा है। यानी 10 सेंटीमीटर, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, अगर 10 सेंटीमीटर का वस्तु रखोगे ना, अगर आपकी वस्तु ये है तो इसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर अंश बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा। यहां देखो, आवर्धन, आवर्धन पर ध्यान दो। यदि अंश बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और यदि अंश छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यानी इस चीज से आप समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, बड़ा है कि छोटा है। सब कुछ आपको न्यूमेरिकल में बता देगा आपको। फिर दोहरा देते हैं, यदि भी माइनस में आया तो वास्तविक, आवर्धन माइनस में आया तो उल्टा, यदि अंश बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा। अब हम बोले थे कि इसका एक फिगर बनाने का प्रयास करिएगा आप लोग। चलिए उतारिए पहले इतना, तब ना। और आज के बाद आप सभी लोगों को बस हम वार्निंग दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वार्निंग का मतलब समझ में आता है? न मानने पर दंडित किए जाएंगे। जब तक मैं अनाउंस ना करूं आपका बैच नहीं बदलेगा, सब समय वही है। ये ध्यान रखिएगा। अगर अपने से बैच बदले तो यहां से निकाल देंगे क्लास में से कि जाइए, आपका टाइम होगा तब आइएगा। इस चलते ही सब लोग ध्यान रखेंगे आज के बाद। लगातार दूसरा दिन है जब आप गलती कर रहे हैं। मेरी अनाउंसमेंट होगी तब, या मेरा स्टेटस में देखिएगा तब। बैच हम चेंज करेंगे तो स्टेटस जरूर लगाएंगे, एकदम 100% लगाएंगे, ये जान लो।
अपने से आप बैच मत चेंज करिए, क्योंकि दोनों में 2 रंग की पढ़ाई आप लोग जब दोनों मिक्स हो जाते हो ना तो हम फंस जाते हैं, हम क्या पढ़ाएं। तुम खुद सोच के देखो फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे। अगर हम एक दिन आगे के पढ़ा दें सेक्शन ए को ध्यान में रख के, तो बी ओलन के दिक्कत हो जाएगा। बी ओलन के देख के पढ़ा दें तो आपका आना ही बेकार हो जाएगा। आप अपने नज़र से सोचते हो ना, एक शिक्षक की नज़र से सोचोगे तो लगे जैसे 8वां का लड़का अगर नावा में आ जाए, अब टीचर क्या करे। 8 पढ़ा दे तो 9th वालन क्या करेगा, 9th पढ़ा दे तो फिर 8 वाला के बेकार हो गया। दोनों में एक समान चीजें नहीं चल रही हैं, दोनों में अलग अलग चल रहा है। एक बैच 1-2 दिन आगे है, एक बैच 1-2 दिन पीछे चल रहा है। तो आज के बाद अगर आप लोग बैच बदले तो ध्यान रखिएगा, फिर हम यहाँ से आपको घरे के टिकट दे देंगे, वो बिना रिजर्वेशन के। चलिए ध्यान दे जरा, नोट कर लिए। अगला सवाल लिखो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 cm है तथा दर्पण से 15 cm की दूरी पर वस्तु रखा है, तो प्रतिबिंब की दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करें। जो लोग ऑनलाइन क्लास में हैं मैसेज कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार आप लिख दीजिए ओके सर। समझ में आ रहा है कि नहीं जब बताइएगा आप लोग, हम आपका चैट देख रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में अगर अच्छा लग रहा है अपने और भी दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। चलिए बनाइए आप लोग इसको, अभी बताए हैं ऐसा मैथ। आज से आप लोग का बैच चेंज कर देंगे, सेक्शन ए हो जाएगा सुबह, बी हो जाएगा शाम। ठीक है, यानी कल से शाम वाला बैच सुबह और सुबह वाला बैच शाम। यानी सेक्शन ए का कै बजे से चल रहा था, 3:30 से 4:30। आप लोगों का सुबह हो जाएगा, जिनका सुबह चल रहा था उनका हो जाएगा शाम में। ठीक है, का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, खड़ा हो गया, क्योंकि कल से इधर उधर होगा तो भगा देंगे। दिक्कत हो रही है हमको पढ़ाने में। शनिवार को जो लोग क्लियर करके बोल रहे हैं हिंदी में सुन लो, शनिवार को जो सुबह आए थे ना उनका आज भी बैच सुबह था, ये गलती से ही लोग आ गए हैं। कौन कौन आ गया है बिना टाइम के, खड़ा हो तो खड़ा होइए। सेक्शन ए वाले खड़ा हो जाएं जो जो आ गए हैं। ये देखो ये पूरा का पूरा सेक्शन ए वालन है। तो जब आनंद सर एक में बोले थे तो दूसरा में नहीं बोले होंगे। अगर तुम लोगों को बोले हैं तो ये जो बाकी बैठल है इनको नहीं बोला गया था। तो जितना लोग बैठल है ना वो कल से शाम में, ओके बैठिए। जब वर्षा हो रही हो, लड़कों का प्रेजेंटेशन नहीं हो तो टाइम मत चेंज करिए, है ना, वो नहीं कह रहे हैं हम आपको। कल लड़कन का प्रेजेंटेशन नहीं होगा 100% और आप टाइम चेंज कर दिए।
बना लिए? इन लोगों से कल सुने थे आनंद जी, याद था सबके? तो छड़ी प्रयोग किए? क्योंकि बिना पीटे ये लोग याद नहीं करेगा, समझे? ये लोग खाली दौड़ रहा है, अपन अपन स्कूल में दौड़ रहा है, कोचिंग में दौड़ रहा है। आई दौड़ने से कोई फल मिलने वाला नहीं है जब तक घर में ना पढ़े। ये लोग खाली रेस लगा रहा है, समझे? ना यहाँ वाला कुछ इनको याद है, ना स्कूल वाला कुछ याद है। रिजल्ट अगर खराब होगी तो जिम सब कोई कहेगा कि संकेत सर भी पढ़ने जा रहे थे, कोई नहीं कहेगा कि निरंजनपुर हाईवे स्कूल में जाते थे। उनका तो कोई नामे नहीं लेगा, ना कमता का नाम लेगा। बस रिजल्ट खराब हो तो जिम्मेवार कौन? कोचिंग वाले। आई क्लास कहाँ छोड़ेंगे? तो कोचिंग में ही, क्योंकि स्कूल में पैसे मिलते हैं, वहां तो छोड़ेंगे नहीं। वहां मिलते हैं, यहाँ लगता है। चलिए देखिए, माता पिता भी रिजल्ट खराब हो तो जिम्मेवार किसको मानते हैं? कोचिंग वाले को। उनको स्कूल वालों से भी पूछना चाहिए कि हाँ भाई, आपके पास भी हम भेज रहे थे, जब आप दोनों जगह जा रहे हो तो जिम्मेवारी फिर दोनों ले, कोई एक क्यों? ये तो फिर क्या हो गया कि निर्दोष आदमी को हलाल करने वाली बात हो गई। हम 100% जिम्मेवार तब हैं जब आप 100% मेरे ऊपर निर्भर हैं। देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। सवाल को पढ़ो, जो देल है से लिखो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से 15 cm की दूरी पर वस्तु है। वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं। ओके, प्रतिबिंब की दूरी यानी भी निकालना है और आपको आवर्धन निकालना है। देखो बच्चे, अवतल दर्पण की फोकस हमेशा माइनस होता है। वस्तु की दूरी तो फिर टेंशन ही ना लो, चाहे लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, वो हमेशा माइनस होगा। अब आप लगाइए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/v + 1/u = 1/f। मान भरिए, भी निकालना है आपको। u के जगह f -25, ये प्लस माइनस माइनस, -15 इधर ले जाइए। अभी बटा पक्के जोड़ है बाबू, फिर एक बार देख लो। प्लस माइनस माइनस, माइनस को ऊपर लिख देते हैं। ये माइनस को उठाओ, इन्हें ले आओ, ये माइनस इन्हें आके प्लस हो जाएगा। 25 या 15 के लघुत्तम, 25 तिया 75, 15 पचे 75। अब कुछ बच्चे इसको जोड़ देते हैं कि 5 3 8, यही गलती हो जाती है। 2 अंक के चिन्ह है तो घटा दो, चिन्ह लिखना बड़का के। 5 में से 3 गया। अब इसको उलटोगे ना तो ये उलट जाएगा, सिंपल फॉर्मूला समझो। 75/2। भी आ गया प्लस में, तो जब भी प्लस में आ जाए तो आभासी या काल्पनिक एक ही बात है। प्रतिबिंब कैसा है आपका? आभासी या काल्पनिक है। अब एम निकालो, आवर्धन। एम बराबर सूत्र होता है -v/u। ई माइनस देखो लिखे हैं। अब भी के मान कितना आया है? 75 प्लस था तो प्लस लिख लो। यू कितना था? माइनस से माइनस काट दो। 15 पचे 5 अब ये सिखाए हैं आपको कि अगर अंश बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो देख लो, अंश बड़ा है तो नीचे लिख दो प्रतिबिंब बड़ा होगा। इसका फिगर बनाइए, तो जो लोग बना चुके हैं ये मैथ, वो इसका फिगर बनाए। तो जो बना चुके हो ना, जरा इसका फिगर, ऐसे आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना, लेकिन जरा फिगर बनाइए ना, हम भी तो देखें कि आप कितना समझ रहे हैं।
बनाइए। हो गया। देखिए फिगर हम बना के दिखा रहे हैं बच्चे। अरे बाबू साइलेंट। वैसे फिगर की जरूरत आपको परीक्षा में नहीं रहता, बस फिगर बनाने से ही पता चलेगा कि कितने लोग इस मैथ को समझ रहे हैं। बना देना अलग चीज है। देखो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। फोकस 25 है, ध्यान देना। फोकस कितना है? 25। अच्छा जब आप उत्तर देखोगे ना परीक्षा कॉपी में, तो अगर यहाँ माइनस भी आएगा ना, तब वो माइनस में आंसर ना रहेगा, आंसर रहेगा प्रतिबिंब की दूरी बराबर 75/2। अब माइनस क्यों है वो समझो। माइनस सिर्फ ही बताने के लिए है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, बस। चलिए फोकस कितना है? 25। ध्यान देना ये पूरा 25 है, यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर है तन में। और तुमको वस्तु रखना है 15 पर, तब वस्तु कहाँ होगा? एफ के अंदर ही होगा ना। दिमाग लगाओ, ये पूरा 25 है। जैसे मान लो इस दीवार से उस दीवार की दूरी 30 है, तब हम कह रहे हैं कि इस दीवार से 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखो, तो अंदर ही रखोगे ना, बाहर थोड़े चला जाएगा। लेकिन हाँ दोनों दीवार के बीच की दूरी 30 है, हम कहेंगे 50 पर वस्तु रखो, तो दोनों दीवार के बाहर चला जाएगा। तो वस्तु कहाँ रखेंगे? 25 है। अब 15 पर वस्तु रखना है, तो वस्तु यहां होगा। पहली किरण जाएगी, टकराएगा, एफ से गुजरेगा, दूसरा सी से, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे आप, तो जाके कटेगा, ई होगा प्रतिबिंब। तो न्यूमेरिकल बना देना अलग चीज है, समझना एक दूसरी चीज होती है। आई हैव ए डाउट। व्हाट इज डाउट? डाउट लिखिए चैट में। हो गया। तो ध्यान रखना है आपको कि यदि भी प्लस आ रहा है तो प्रतिबिंब आपका काल्पनिक है। चलो आगे लिखो। लिखिए एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है। यदि यदि 15 cm की दूरी पर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करें।
चलिए बनाइए। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कोची से दर्शाते हैं? बड़ी आर से, यानी आर दिया हुआ है आपको 20। चलिए बना लिए बच्चे, कलम रखिए। जिनको वक्रता त्रिज्या समझ में नहीं आता वो बोर्ड पर ध्यान दें। देखो, ये अवतल दर्पण है, ये एफ है, ये सी है, यहाँ वो है ध्रुव बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ना, उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, बड़ी आर। आप फोकस दूरी कहते हैं यहां से यहां तक की दूरी को। अब बुझाया? तो एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 है। तो फोकस होता है बच्चे R/2। आप सिद्ध किए हैं कि F बराबर R/2, 20/2 यानी कि 10। अब एक चीज ध्यान रखना है, अच्छा रुक जाओ भी। यदि 15 cm की दूरी पर वस्तु है, U कितना है? 15। बात ना करेंगे, U हो गया 15। वस्तु की दूरी को U कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस प्लस होता है, बात याद रखिए। उत्तल दर्पण का फोकस प्लस, भूलिएगा मत। उत्तल दर्पण का फोकस प्लस, अवतल दर्पण का फोकस माइनस। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस, मैंने पहले ही कहा है। चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा 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 माइनस। फिर से सुनो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस। अवतल का फोकस माइनस में, उत्तल का फोकस प्लस में। ओके, यदि भी प्लस में आवे, दर्पण के लिए बोल रहे हैं, सुनो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दर्पण की मैं बात कर रहा हूं। यदि भी प्लस में आया तो प्रतिबिंब काल्पनिक, यदि भी माइनस में आया तो प्रतिबिंब वास्तविक। सब चीज को माइंड में रखिए। प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी, आवर्धन मतलब m। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v, v के जगह v निकालना है, u के जगह
-15, एफ के जगह प्लस माइनस, ये माइनस को उधर भेजिए, प्लस हो जाएगा 5/, इसको उलटोगे उलट जाएगा, बार बार बोल रहे हैं। भी आया प्लस में, यानी प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है। अब एम निकालो, एम बराबर -v/u, भी के जगह 6, यू के जगह काट लो। ये देखो अंश छोटा आ गया, इस बार अंश छोटा है ना हर से, यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा। बनाइए, आप लोगों का सही हो रहा है। समता डंका बिघा ब्रिगेड, इधर बच्चे पीछे, जो लाइव क्लास में है जरा अपना उपस्थिति दर्ज कराते रहें, मैसेज लिखते रहें, समझ में आ गया सर या समझ में नहीं आया सर, जो भी आपका रिस्पॉन्स है। जो भी लाइव क्लास लेना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9507788014 पर मैसेज करिएगा, आपको एप्लीकेशन का लिंक अपने आप चला जाएगा, उसको लोड कर लीजिए। और उसके बाद समझ में नहीं आ रहा हो तो किसी साइबर कैफे में जा कर के आप परचेज कर सकते हैं। समझ में बिल्कुल आ रहा है सर, आप टेंशन मत लीजिए। अरे वाह, बड़ा बढ़िया मैसेज कर रहा है। और जो ऑफलाइन क्लास में है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन चाहिए तो शाम में 4:30 आ जाइएगा। और समय का वैल्यू दिया करिए, 4:30 कहते हैं तो फिर आप 5:15 में आते हैं, है ना। समय की कीमत है बच्चे, जो समय का कद्र नहीं करता, बाद में समय उनका कद्र नहीं करता, और फिर दुनिया उनका तो बिल्कुल कद्र नहीं करती। इसलिए समय का कद्र करिए, जिंदगी का एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। चलिए, नोट कर लिए सब लोग, लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। इस बार एक ऐसा सवाल दे रहे हैं जो थोड़ा दिमाग लगाओगे तब बनेगा। लिखिए, किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 cm की दूरी पर, cm नहीं मीटर, 0.15 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर की दूरी पर बनता है, तो
दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें तथा दर्पण कैसा है। आपको बताना है कि दर्पण उत्तल है कि अवतल है। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, सिंपल तरीका से बनाइए, बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा तो जरा बच्चे, बोर्ड पर देखिए। किसी गोलीय दर्पण के सामने, आनंद जी, किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। अब गोलीय दर्पण माने उत्तल भी अवतल भी। लास्ट में यही बताना है आपको कि दर्पण कौन सा है, तो अभी परेशान ना हो आप। सुनना, न्यूमेरिकल भले एगो बनता हो, लेकिन जब टीचर बोलेंगे तो उससे रिलेटेड वो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, वही सुनना चाहिए। और जो ज़्यादा तेज होते हैं हमको तो बन गया यार, क्या सुनना है। अगला में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हालत खराब हो जाएगी।
एक गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी है 0.15 मीटर। अब वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होता है, उत्तल रहे चाहे अवतल रहे। दर्पण के पीछे 0.6 मीटर की दूरी पर बना है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे कुछ भी होता है वो काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब बना है कहाँ? दर्पण के पीछे, तो प्रतिबिंब की दूरी है 0.6 मीटर। दर्पण के पीछे मतलब काल्पनिक, का काल्पनिक मतलब प्लस। हाँ, अगर यहां कह दे कि बड़ा प्रतिबिंब, सुनो, अगर यही क्लियर कर दे कि बड़ा प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में तो हमेशा छोटा बनता है। इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि आप ध्यान से सुना करो। यदि यहां लिख देगा ना कि बड़ा प्रतिबिंब, उखन ये समझ जाना वो अवतल दर्पण है। लिख देगा छोटा प्रतिबिंब, लेकिन इहो ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मान लो लिख दे वास्तविक प्रतिबिंब, तो दर्पण के पीछे फिर ना लिखेगा, ये चीज ना रहेगा। अगर लिख देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब है, तो अवतल दर्पण है। खैर, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। U बराबर, U कहते हैं वस्तु की दूरी को, जो हमेशा माइनस होता है, दर्पण के पीछे माने हमेशा प्लस। अब लगा लीजिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मान भरिए। v के जगह 0.6, u के जगह -0.f निकालना है। अब आप बचपन में पढ़े होंगे कि अगर पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट हट जाएगा, ऊपर एगो जीरो आ जाएगा। पढ़े हो? यहाँ पॉइंट के बाद दो गो अंक है तो ऊपर दो गो जीरो दे दो, पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 10, प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 100। 6 और 15 के लघुत्तम 30, 6 पचे 30, 15 दूनी 30, बटा पर घटाव आता होगा ना। उलटी अभी सिखाए हैं, ये उलटोगे उलट जाएगा। f बराबर -30 बटा 150, काट लो। अब देखो f चूंकि माइनस में आया है, f माइनस में है यानी अवतल दर्पण है। अवतल का फोकस कैसा होता है? माइनस। यदि f प्लस में आ जाता तो उत्तल दर्पण है। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा आप लोग। पीछे रे बेटा, कोई समस्या है आपको? आप लोग बच्चे, गर्ल्स? याद रखना है, यदि f माइनस तो अवतल दर्पण, f प्लस तो उत्तल दर्पण। आगे से समय पर ध्यान रखेंगे, ठीक ना? मैं खुद ही समय चेंज करूंगा आपका। जब तक चेंज ना करें, जैसे है वैसे चलता रहेगा। उठा पटक मत करिए, दिक्कत हो जाता है, फिर मिक्स कर जाओगे तो समस्या है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? जो लाइव क्लास में है, ओके पीके कुछ भी लिख दिया करो। और जो लाइव क्लास में है, कैसे हैं आप लोग? पढ़ रहा है सब कि खाली चैट कर रहा है?
हम लोग बच्चे जीवन में, आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो, 10th क्लास का फी हम रखे हैं केवल 800 रुपया पूरे साल का, सभी सब्जेक्ट का। ये 800-1200 हम लोग कितना बर्बाद कर देते हैं, खुद सोचिए, है ना। एक जीन्स ले लोगे तो 800 लग जाता है। मेला बाजार में कितना बर्बाद कर देते हैं। एक बार मैं कहूँगा कि पढ़ने के लिए एक बार 800 खर्च करें। जो दूर के बच्चे हैं, जो वीडियो देखते हैं, अच्छा लग रहा है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सोच तो रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनको चाहिए कि एक बार पढ़ें, क्योंकि जब वो एक बार बैच खरीद लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाद में वो जरूर कहेंगे कि बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ था। और मैं भरपूर प्रयास करूंगा, जो भी बच्चे लाइव क्लास लेंगे, लाइव क्लास करेंगे ऑनलाइन, उनके लिए हम रात में भी लाइव क्लास आ जाएंगे। यदि हमको लगेगा कि उनको कोई दिक्कत रह गई है, 24/7 उपलब्ध रहेंगे हम, क्योंकि पढ़ाना मेरे लिए शौक है। लास्ट में जैसे आप मैट्रिक एग्जाम देने जाएंगे तो जनवरी में हर संडे के संडे रात में 4-4 घंटे 5-5 घंटे हम लाइव होंगे एक सब्जेक्ट के साथ, समझे। हर संडे के संडे, एक दिन संडे को पूरा फुल नाइट मैं भी जगूंगा, आपको भी जगाऊंगा। फुल नाइट जगेंगे हम लोग और एक रात में पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे, एक रात में पूरा साइंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद देहात क्षेत्र के बच्चे जिनको सुविधा नहीं मिल पाता है उनको आगे ले जाना है। और ये हम 15 साल से कर रहे हैं। चलिए बना लिए आप लोग। एक सवाल और कर ले। पढ़ रहे हैं गुरुजी, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, केवल चैटिंग मत करिएगा। कोई डाउट हो मैसेज करिए। लिखिए बच्चे, आज जो हम बोले हैं सो याद रखिएगा। क्या बोले हम? ऑन लाइव बोल रहे हैं, रिकॉर्डेड में बोल रहे हैं। जनवरी में हर संडे के संडे फुल नाइट, शाम में 7 बजे से सुबह 5 बजे तक हम लोग लाइव होंगे, समझे। एक रात में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। ऑनलाइन के दुनिया में एक रिकॉर्ड ही बनाना है। फुल नाइट, टीचर भी जगे हुए हैं, बच्चे भी। घर में बैठकर हम लोग अपना मैट्रिक की तैयारी अच्छे से करेंगे, समझ गए। दिस इज माई प्रॉमिस। इसलिए जो बच्चे सोच रहे हो अभी तक सोचे नहीं, क्लास ले लें, क्योंकि उनको बेहतरीन मिलने वाला है। चलिए लिखिए। तो एक सवाल आपको फंसाने के लिए दें, लिखो। लिखिए तो बच्चों, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बताएं। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बताएं। गोलीय दर्पण का सबसे बढ़िया और सबसे भारी क्वेश्चन ये है। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बताएं। कलम रखो, इधर देखो। कभी भी कहेगा ना कि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब है, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब है, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब है, तो वो अवतल दर्पण है। इसमें तो हम खैर क्लियर कट लिखवा दिए हैं कि 15 cm। बाबू सीरियस हो जाओ, ये प्रश्न आपको फंसाएगा। एक वर्ड सुनना। 15 cm की
फोकस दूरी के अवतल दर्पण, कोई क्या करेगा ना कि अवतल दर्पण काट के लिख देगा गोलीय दर्पण, यहां क्या लिख देगा गोलीय दर्पण, यानी सवाल ऐसा होगा कि 15 cm फोकस दूरी के गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल अवतल, तो कैसे जानेंगे कि सवाल उत्तल के लिए है कि अवतल के लिए है? अगर प्रतिबिंब बड़ा है तो अवतल है, प्रतिबिंब बड़ा है तो अवतल है, मतलब 3 गुना, दुगुना, चरगुना, पचगुना, यानी अवतल है। ओके, खैर मैंने थोड़ी सी आपको हेल्प कर दी है, फर्स्ट लाइन में ही लिखवा दिया है कि दर्पण कैसा है, अवतल है, लेकिन हो सकता है बच्चे सवाल में आपको क्लियर ना किया जाए, तो फिर ये देखना 3 गुना आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा, 3 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा, तो अवतल दर्पण। क्लियर? दूसरा चीज बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, यदि क्लियर ना कैल है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, खाली कौची लिखल हवा कि 3 गुना बड़ा है, इतने लिखल है ना, पूरा पढ़ के देखा तो कहीं लिखल है कि वास्तविक कि काल्पनिक? पूरा पढ़ा। 15 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण, सवाल देखिए, 15 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो क्लियर नहीं है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। अब याद रखना, अवतल में बच्चे वास्तविक भी बड़ा बनता है, काल्पनिक भी बड़ा बनता है। जब क्लियर नहीं हो तो दोनों लेके चलना पड़ेगा। बोर्ड पर नजर रखो। केस फर्स्ट, यदि प्रतिबिंब काल्पनिक हो, केस 2 लेना पड़ेगा यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो। आपको दोनों बनाना पड़ेगा। बोलिए क्या डाउट है? तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। हाँ, वस्तु तो हमेशा सामने ही रहेगा, चाहे उत्तल चाहे अवतल, उसे का मतलब है। फिर से एक बार सुनो, 15 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु, वस्तु तो हमेशा सामने रहता है, उसे का दिक्कत है? बोर्ड पर देखिए, प्रतिबिंब 3 गुना बन रहा है, तो वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। हाँ, यहां अगर क्लियर कर देता ना कि 3 गुना काल्पनिक प्रतिबिंब, तो खाली ही बनाते, 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब खाली ही बनाते, या 3 गुना सीधा प्रतिबिंब तो खाली ही बनाते, 3 गुना उल्टा प्रतिबिंब तो खाली ही बनाते। मैथवा फंसा दिया ना आपको, क्लियर नहीं किया है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, इसीलिए हमको दोनों बनाना है। अब ध्यान सुनिए, यदि उत्तल दर्पण रहता तो उत्तल में तई वाला बनबे नहीं करता है, तो खाली है बनाते। सब कुछ सोच लो बच्चे, बात एक प्रश्न की नहीं है, ये प्रश्न में मैं पूरा आपको दर्पण समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एम देल हवा, एम माने आवर्धन, कै गुना? 3 गुना। तो यदि प्रतिबिंब काल्पनिक है तो आवर्धन प्लस, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन, दोनों देने हम लिखते चलेंगे, आपको पूरा क्लियर होते चलेगा। एम बराबर सूत्र माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू, जो उधर करो से इधर करो, तिरछा तिरछी गुना, माइनस होने भेज दो, उसी उन्हों कर लोगे, देखो आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या कहता है बच्चे? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आई अवतल दर्पण था तो फोकस कितना होगा? -15। यहां भी फोकस कितना होगा? -15। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? माइनस होता है। v के जगह -3u, u के जगह u के जगह u, तेल थोड़े है, माइनस ऊपर भेजो, लघुत्तम जी 3u वायु के लघुत्तम 3u, 3u पूरा कट के -1, u से u कट जाएगा तो 3, 3 में से 1 गया 2 प्लस 2, तिरछा तिरछी गुना 15 दूनी
-10 मीटर। वस्तु की दूरी कितना आया? -10। फिर इधर भी बनाइएगा तो वस्तु की दूरी आएगा। चलिए शुरू हो जाइए। कोई डाउट है? इसको आप लोग को बनाना होगा ठीक ऐसे ही। इसमें यू आएगा बच्चे -20, ये आपको बनाना रहेगा। काल्पनिक हम बना दिए ना, -10 आया, ठीक वैसे ही आप लोगों का काम है वास्तविक के लिए बनाना। लाइव क्लास के बच्चों को समझ में आया जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? चलिए तो मिलते हैं फिर लाइव क्लास में कल।